हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 30 अगस्त 2025 त्रिपुष्कर योग के साथ संतान सप्तमी का व्रत किया जाएगा। इसे ललिता सप्तमी, मुक्ताभरणी सप्तमी, अलग अलग कई नामों से इसे जाना जाता है। यह एक महापर्व है। संतान संबंधी परेशानियों को दूर करने वाला है। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति के योग को बनाया जा सकता है। ये उपाय कब और कैसे करना है, ध्यान से सुने। वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर कोई समस्या है, कष्ट में जीवन और पहली बार अगर इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा। ये व्रत कैसे किया जाता है, क्या खाकर करना है और वह धागा जो 7 तार का होता है और उसे कैसे बनाया जाता है और कैसे पहना जाता है, वीडियो में ये भी बताया जाएगा। आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से सुबह जल्दी उठना है, भगवान को जल चढ़ाना है, द्वार पर एक दीपक लगाना है। संतान सप्तमी के व्रत के लिए अगर संभव हो तो पति पत्नी साथ में ही करें। अगर नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर सरल तरीके से कुछ कार्यों को कर लेना जरूरी है, क्योंकि विशेष दिनों में किया गया कोई भी काम निष्फल नहीं जाता। इस दिन दूब घास का बहुत महत्व है। इसे दोबड़ी साध्वी भी कहा जाता है। एक जल का लोटा लीजिए। अगर ये उपाय महीने में एक बार कर लिया जाए तो हारी बीमारी तो दूर होती ही है। जो दूर्वा घास होती है वो आरोग्यता को प्रदान करती है। जल के लोटे में दूब घास 2-4 आप डाल लें, साथ ही काले तिल डाल लें। साथ ही साथ हारी बीमारी को दूर करने के लिए कच्चा दूध और काली मिर्च भी डालें। जी हाँ, काली मिर्च को पीस कर डालें। हम अपनी लंबाई के बराबर एक धागा लेना है। जी हाँ, जितनी आपकी लंबाई हो, सर से लेकर पैर तक की लंबाई का एक आप धागा ले लीजिए। काला, पीला, सफेद जैसा भी है चलेगा। और भूतेश्वर महादेव की जय कहते हुए जिन लोगों को संतान प्राप्ति की दिक्कत है तो उसके लंबाई के बराबर काला, नीला जैसा भी पीला धागा है नाप लें। यहाँ पर काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेते हुए अब भूतेश्वर महादेव का नाम ले सकते हैं। ये 2 नाम ऐसे नाम हैं जो ये 2 नाम है बुद्धि को सही करते हैं और हारी बीमारी दूर करते हैं। काशी विश्वनाथ की जय, अवधूतेश्वर महादेव की जय कहते हुए वो धागा लें। उस धागे को आप बाती स्वरूप में बना लें। जल का लोटा जो लिया है इसमें दूर्वा घास, काली मिर्च, काला तिल, कच्चा दूध डाला है। उस जल के लोटे को आप पूरे घर में अच्छी तरीके से घुमा लें और वो धागा लेकर के पीपल के वृक्ष के पास चले जाएं। शनिवार का दिन है। पिपलेश्वर महादेव वहाँ पर विराजमान है। शनि देव का वहाँ पर वास है। माता लक्ष्मी की पूजा आराधना भी उस दिन करें। ये उपाय पूरे दिन में किसी भी समय आप कर सकते हैं और प्रार्थना करें हमारे परिवार में जो भी हारी बीमारी हो दूर हो, संतान सुख मिले, आरोग्यता मिले। अगर कोई संतान को लेकर दिक्कत बनी हुई है या फिर व्यापार नहीं चल रहा है, तभी परेशानियों को कहते हुए ये विशेष जल आप सारी समस्याओं को बोलते हुए पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित कर दें। और जो नाप के जो धागा लिया है वो भी काशी विश्वनाथ का भगवान का नाम लेते हुए, साथ के साथ आप भूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए पीपल वृक्ष की जड़ में दीप के रूप में उसे प्रज्वलित कर दें। अगर ऐसा महीने में एक बार आप कर लेते हैं तो शरीर में पनप रहे सभी रोगों का नाश होता है। कष्ट, कर्ज, पीड़ा से मुक्ति मिलती है। करके देखिएगा, हारी बीमारी दूर होंगी, सब सुख स्वतः ही आपको मिल जाएंगे। पहला उपाय बहुत सरल है और बहुत लाभ देने वाला माना जाता है। अब आइए हम जानते हैं अपने दूसरे उपाय को। अगर आप अपने घर परिवार में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। एक जल का लोटा ले जाएं, दूध, घी, शहद, घी, शक्कर, इन 5 चीजों को एक कटोरी में बना लीजिए। जल का लोटा लेकर के 108 की संख्या में आप गेहूं के दाने लें और 108 की संख्या में आप दूब घास ले लें। इनका बहुत महत्व है इस दिन। गुरु जी ने स्वतः ही कहा 108 दाने जो है गेहूं के शिवलिंग पर चढ़ाने से वंश में वृद्धि होती है। 108 दूर्वा घास जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत चमत्कारी है, आरोग्यता देती है। अगर आप इस दोबड़ी साथी के दिन पंचामृत चढ़ाते हैं, दूर्वा घास चढ़ाते हैं, 108 गेहूं के दाने चढ़ाते हैं तो आपके घर में वंश वृद्धि तो होती ही है। शारीरिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। स्वतः ही सारे सुख मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। साथ ही साथ एक दीप दान अवश्य करें। अगर पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अगर नहीं बनाते हैं तब भी इस कार्य को आप कर सकते हैं। 2 उपाय मैंने आपको बताए हैं, दोनों में से आप एक कर लीजिएगा तो आपको बहुत ही सुखों की अनुभूति होगी। 30 तारीख का दिन बहुत ही चमत्कारी है। त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन शिव पार्वती के पूजन का ही विधान है। तीसरा शनिवार की तिथि है। बार बार दुर्घटना होती है, हारी बीमारी लगी रहती है, जीवन से हार गए तो आप एक कटोरी भर के सरसों का तेल ले जाएं, महादेव के मंदिर के अंदर चले जाएं, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लें, शिवलिंग पर सबसे पहले जाकर के सरसों का तेल चढ़ाएं। तो आप अपनी उंगलियों से, तीनों उंगलियों से त्रिकुंड जरूर शिवलिंग पर बना लें। साथ ही साथ अपनी छोटी उंगली यानी कि अनामिका उंगली जिसे रिंग फिंगर कहा जाता है वह शिवलिंग पर टिका लीजिए और अपनी मनोकामना बोलें। सबसे पहले काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर तेल चढ़ाएं, फिर त्रिकुंड बनाएं, फिर अपनी रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली से वह शिवलिंग पर टिकाए रखें और मनोकामना अपनी बोल दें। ऐसा करने से शनि संबंधी, राहु संबंधी सारी परेशानियां दूर होती हैं। 2-3 उपाय हैं, कोई एक उपाय अवश्य कर लें।